तो आज का चैप्टर का नाम क्या है? सिंपल इक्वेशन। ठीक है, देखो सिंपल इक्वेशन को पढ़ने से पहले हम लोग क्या करेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आ गया तू? यस सर। नेट कहाँ था? भूल गए थे भूल सर। गया? मोबाइल नो सर, मोबाइल ऑफ था, उसे खोलने में 5 मिनट लगा। देखो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। कोई बता सकते हो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? Can anyone tell me what is algebraic expression? हाँ जी, तो कम से कम हाँ या ना में जवाब दो, ठीक है? इंटरेक्शन किया करो। देखो जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है ना, उसके पास सर वेरिएबल कांस्टेंट। यस, उसके पास तीन चीज होती है। क्या होते हैं? पहला चीज होता है वेरिएबल, ठीक है? दूसरा चीज क्या होता है? कांस्टेंट। और तीसरा चीज होता है मैथमेटिकल ऑपरेटर। इज इट क्लियर? अब देखो वेरिएबल होता क्या है, हमेशा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के पास क्या होंगे? तीन चीज होंगे, वेरिएबल, कांस्टेंट एंड मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। अब देखो वेरिएबल क्या होते हैं? सर इसको कॉपी में नोट करें? नहीं नहीं, कॉपी में क्यों नोट करोगे? किसने पूछा? हाँ हाँ, दिलकश ने। ने? दिलकश ने। दिलकाश? यस सर। नहीं नोट करोगे तो पढ़ोगे कैसे? क्लास में कॉपी में नोट नहीं करते हो? जी करते हैं। फिर यहाँ क्यों नहीं करोगे? पहले समझ लो, समझने के बाद मैं टाइम देता हूँ नोट करने के लिए, ठीक है? यस सर। वेरिएबल, देखो वेरिएबल होता क्या है, ठीक है? सपोज करो, ठीक है, जो वेरिएबल होता है उसको हम लोग डिनोट करते हैं मैथमेटिकल, जो मैथमेटिक्स में वेरिएबल को डिनोट करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है? यस सर। डिनोटेड बाय इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश, ठीक है? जैसे एक्स वाई जेड ए बी सी के टर्म में डिनोट करते हैं, ठीक है? सपोज करो अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि 4x प्लस 2, मान लो कोई आपसे पूछ रहा है कि fx इज इक्वल टू, for collecting and organizing data. उसे चैप्टर होता है। कल्पना म्यूट कर लो। देखो मान लो तुमको कहीं पे कुछ लिखा हुआ है इस तरह से, चलो fx नहीं समझोगे अभी, y इज इक्वल टू 4x प्लस 2 लिखा हुआ है। अब कोई बता सकते हो y का वैल्यू क्या होगा? या इस 2 को भी हटा दो, चलो y इज इक्वल टू सीधे 4x लिखा हुआ है। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? 4 into x। अब तो एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगा? व्हाट इज द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ y? कैन एनीवन टेल मी?
4xy। बेटा एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगा? वी कैन नॉट टेल हिम। जैसे मानो y इज इक्वल टू 5, यहाँ पे बताओ y का एग्जैक्ट वैल्यू क्या है? 5 है। 5 है। क्या यहाँ पे आप बता सकते हो कि y का एग्जैक्ट वैल्यू क्या है? 2। कैसे बेटा? मान लो मेरा x 0 है, तो y क्या होगा? x के जगह पे हम 0 पुट करें तो y मेरा क्या हो जाएगा? अरे x 0 है मतलब 4x में यहाँ पे x के जगह पे अगर हम 0 पुट कर दे तो मेरा ये y क्या हो जाएगा? 4। 0। तो बेटा 4 इंटू 0 बराबर 0 ये तोता है, जी। ठीक है? तो यहाँ पे क्या होंगे? 0 होंगे, ठीक है? अब देखो जब मेरा x 1 है तो y का वैल्यू क्या होगा? हम क्या करेंगे? x की जगह पे क्या पुट करेंगे? 1, तो क्या हो जाएगा? y का वैल्यू क्या होगा? 4। अगर मेरा x इज इक्वल टू 2 है तो y का वैल्यू क्या होगा? 8। 8। 4 इंटू 2 दैट इज 8। आप क्या देख रहे हो? अगर मैं इस x के वैल्यू को चेंज कर दे रहा हूं, क्या हो रहा है? y का वो वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है, हो रहा है। यस सर। यस सर। दैट मींस ये जो y है, द वैल्यू ऑफ y इज डिपेंडेंट ऑन x, है कि नहीं? और x वेरिएबल है। x क्या है मेरा? वेरिएबल है, ठीक है? मतलब क्या? जिस क्वांटिटी की वैल्यू फिक्स ना हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएबल। जिसकी वैल्यू एक दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड करता हो। यहाँ पे y की वैल्यू क्या हो रही है? x पे डिपेंड कर रहा है। X। We change the x, then automatically y will change. Okay, it means x is variable in this expression. Is it okay? Suppose यस सर। आपको आपके फादर के द्वारा रुपीस दिया गया, ठीक है? आपके फादर के द्वारा आपको 10 रुपीस दिया गया और बोला कि आप मार्केट में जाके पेन खरीद लो, ठीक है? बट यू डोंट नो द नंबर ऑफ पेन, ठीक है? क्या कर रहे हो? पेन का नंबर नहीं जानते हो, कितना पेन खरीदना है, पेन का कॉस्ट क्या है ये आपको पता नहीं है। जो चीज आपको पता नहीं है वो चीज आपके लिए क्या हो गया? वेरिएबल हो गया, ठीक है? मतलब क्या? यस सर। जैसे वेरिएबल। हाँ, जैसे आप पेन को बाय करने जाओगे बट आपको पता नहीं है ना कि 1 पेन का कॉस्ट क्या होगा, आपको नहीं पता है? नो सर। नहीं पता है। जब आपको ये पता ही नहीं है कि एक पेन का कॉस्ट कितना है तो कोई अगर आपसे पूछेगा कि आप कितना नंबर ऑफ पेन खरीद सकते हो इस 10 रुपया में, क्या बोलोगे? अगर आप एज्यूम करोगे अगर 2 पेन का, अगर एक पेन का कॉस्ट कितना है? 2 रुपीज है, तो आप कितना पेन खरीद सकते हो? 5। नंबर ऑफ पेन bx, ठीक है? यस सर। क्योंकि क्या होगा अगर एक पेन का कॉस्ट 2 रुपीज है तो x नंबर ऑफ पेन का कॉस्ट क्या होगा? 10/2। जो पूछता हूं उतना बोलो। मैं क्या पूछ रहा हूँ? क्वेश्चन सुनो पहले। अगर एक पेन का कॉस्ट 2 रुपीज है तो x पेन का कॉस्ट कितना होगा?
2x 2x। किसको समझ में नहीं आया? एक चीज बताओ, अगर एक पेन की कॉस्ट 2 रुपीज है तो 5 पेन की कॉस्ट कितना होगा? 10 5 into 2 इसी तरह मैंने क्या किया? अब बताओ x पेन का कॉस्ट कितना होगा? 2 into x। 2x बताओ, ठीक है। अब देखो यहां से, और ये 2x किसके बराबर हो जाएगा? 10 के क्योंकि आपको 10 रुपीज का क्या है, पेन खरीदना है। ये 2x किसके Yes, बराबर sir. होगा? 10 के बराबर। यस सर ठीक है, तो यहां से x क्या है, वेरिएबल है, x क्या आ जाएगा आपके पास? 10/2 दैट इज 5। समझ में आया कि नहीं? सर यस सर तो जो क्वांटिटी क्या हो, अननोन हो, ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या हो, किसी और पे डिपेंड करता हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं। वेरिएबल जैसे यहाँ पे ये x क्या है, ये x क्या है, वेरिएबल है। वेरिएबल है सर क्यों? क्योंकि इट इज अननोन टू मी। ठीक है, मैथमेटिक्स में जो होता है, जैसे 1 2 3 4 इस तरह मैथमेटिकल डिजिट हो, ये क्या होते हैं? नोन होते हैं और कांस्टेंट होते हैं। अगर आपको कोई बोले कि हिमांशु आप मार्केट जाओ और 2 kg मैंगो खरीद के लाओ, आप अगर दुकानदार को जाके बोलते हो 2 kg मैंगो चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ? आपको 5 kg मैंगो दे देगा? नो सर नहीं सर। नो सर। मतलब क्या है, इसका वैल्यू क्या है? फिक्स है। यस सर यस सर। लेकिन सपोज कर लो मोहम्मद दिलकाश मार्केट जाता है और ये दुकानदार को बोलता है x kg मैंगो दे दो या a kg मैंगो दे दो, इसको दुकानदार क्या बोलेगा? सर। आप मार्केट जाओ और दुकानदार को बोलना, ठीक है, जो हमको x kg मैंगो दे दो, दुकानदार क्या बोलेगा? हाँ, मानव, एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड? आपको देखो, आपको दुकानदार तुरंत क्या बोलेगा? रिप्लाई कि पगला गए हो क्या, टाइम पास मत करो, एग्जैक्ट बताओ क्या यस चाहिए, सर। बोलेगा ना कि पागल हो गए, यस टाइम पास करो, एग्जैक्ट बताओ तुमको चाहिए कितना केजी। सही बोल रहा हूँ कि नहीं? यस यस सर तो ऐसा क्यों Yes, बोला? sir. क्योंकि ये x क्या है, अननोन है, ये क्या वेरिएबल है। x 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, इनफाइनाइट तक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट होगा। इज इट क्लियर? यस सर यस सर कोई डाउट है कि वेरिएबल क्या होता है? यस सर। नो सर तो याद रखना, जिसकी वैल्यू क्या हो, फिक्स ना हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं। क्लियर? वेरिएबल। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कम से कम एक वेरिएबल होना कंपलसरी है। इज इट ओके? इज इट ओके? यस सर अब देखो, अब ये क्या है? कांस्टेंट। जैसे यहाँ 4x + 2, देखो ये वैल्यू को चेंज करते रहेगा, क्योंकि इसका वैल्यू किस पे डिपेंड करेगा? x के ऊपर, है कि नहीं? यस सर। यस सर क्या ये 2 का वैल्यू चेंज होगा? नो नो। 2 क्या है मेरा? कांस्टेंट है। इज इट क्लियर? कांस्टेंट जो भी मैथमेटिक्स में जो मैथमेटिकल डिजिट यूज किए जाते हैं या मैथमेटिकल नंबर यूज किए जाते हैं, वो क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। कांस्टेंट 2 3 कांस्टेंट -1 -2 टिल जिसका वैल्यू क्या हो,
चेंज ना करे। इज इट क्लियर? Yes. कल्पना तुम म्यूट करके क्यों नहीं रखते? तुम्हारे बैकग्राउंड से बहुत आवाज आता है बेटा। सर अभी हम वैभव तुम भी, किसी कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो याद रखना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के पास एक कम से कम एक वेरिएबल होना जरूरी है। उसके पास क्या होंगे? कांस्टेंट भी होंगे। अब उसके पास और क्या हो सकते हैं? मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हो सकते हैं। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज मैथमेटिकल ऑपरेटर्स? सर into minus plus Yes, Kalpana. Plus, minus, multiply, divide, these are mathematical operators. Is it clear? Yes, sir. Yes sir. Y is equal to 4x है। इसका मतलब एक्चुअली में क्या है? Y is equal to 4 into x। Yes sir. अगर मानो यहीं पे लिखा है y is equal to x है, इसका मतलब क्या है? y is equal to 1 into x। Yes. कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन फॉर्म ही नहीं होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें मैथमेटिकल ऑपरेटर ना हो। इज इट क्लियर? Yes. Yes sir. तो हमेशा याद रखना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होते हैं? वेरिएबल होंगे, कांस्टेंट होंगे एंड मैथमेटिकल ऑपरेटर्स होंगे। वेरिएबल क्या होगा? जिसका वैल्यू चेंज करेगा, ठीक है। कांस्टेंट क्या होगा? जिसका वैल्यू चेंज नहीं करेगा, ठीक है। और मैथमेटिकल ऑपरेटर दैट इज प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड। इज इट क्लियर? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Any doubt? Yes. Anyone? Yes, No, sir. no, sir. Is it? Shall I erase it? Yes sir. Write it on your notebook. Prince, लिख लिया? अच्छा, इसमें से कौन कौन ऐसे हो जो कोडिंग का क्लास ज्वाइन किए थे? Yes, sir. कोडिंग का क्लास, संडे को कोडिंग का क्लास था ना? Yes sir. ज्वाइन किए थे। किसको किसको कुछ समझ में आया था? यस सर हम भी किए थे। Yes, sir. हम भी किए थे। समझ में आया था? सर हम भी किए। हम भी किए थे। समझ में आ रही थी? सर। हाँ? नो सर, नो सर। अब देखो, उस क्लास में आपसे छोटे छोटे बच्चे थे कि नहीं थे? Yes. उनको समझ में आ रहा था?